नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आगम हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू नववर्ष 2025 हिंदू कैलेंडर का नया साल किस डेट से शुरू होगा, इस बार क्या है विशेष। हिंदू नववर्ष 2025 हिंदू नववर्ष का आगाज चैत्र माह से होता है। हर साल कुछ न कुछ विशेष जरूर होता है। ऐसे में 2025 के हिंदू नववर्ष में क्या खास रहेगा, कौन होंगे इसके राजा मंत्री। हिंदू नववर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है। वहीं हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने से होती है। हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत, नव संवत्सर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के आधार पर नव संवत्सर के राजा तय होते हैं और ये देखा जाता है कि हिंदुओं का नया साल कैसा रहेगा। हिंदू नववर्ष 2025 कब से शुरू हो रहा है, इस बार क्या विशेष है, आइए जानते हैं। 2025 में हिंदू नववर्ष कब शुरू हो रहा है। हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 से होगा। ये विक्रम संवत 2082 होगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी इसी तिथि से ही संसार की रचना आरंभ की थी। हिंदू नववर्ष 2025 के राजा सूर्य, जिस दिन से हिंदू नववर्ष शुरू होता है उस दिन के स्वामी राजा होते हैं। हिंदू नववर्ष 2025 के मंत्री सूर्य, वैशाख मास का प्रारंभ जिस दिन से होता है उस वार के स्वामी को मंत्री माना जाता है। वर्ष 2025 में वैशाख मास 13 अप्रैल रविवार से आरंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष के महीने हिंदू पंचांग के महीनों के नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। विक्रम संवत क्या है। 12 माह और 7 दिवस बने हैं। 12 माह का एक साल और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ। महीने का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। उनके समय में सबसे बड़े खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे, जिनके सहायता से इस संवत के प्रसार में मदद मिली। ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। 2025 + 57 = 2082 विक्रम संवत होगा। भारत में प्रचलित श्री कृष्ण संवत, विक्रम संवत और शक संवत सभी इसी पंचांग पर आधारित है। 2025 हिंदू नववर्ष में क्या है विशेष। शास्त्रों के अनुसार संवत्सर का राजा सूर्य होने से तापमान एवं गर्मी में वृद्धि से लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ता है। सत्ता पक्ष के मजबूत होने की संभावना रहेगी। दुनिया में भारत की छवि उज्ज्वल बनेगी और देश की हर मोर्चे पर सराहना होगी। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित नव वर्ष 1 जनवरी से। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के इतिहास में जाए तो 1 जनवरी को पहली बार 45 ईसा पूर्व में नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया गया था। इससे पहले रोमन कैलेंडर मार्च में शुरू होता था और 355 दिनों तक चलता था। सत्ता में आने के बाद रोमन तानाशाह जूलियस सीजर ने कैलेंडर बदल दिया। महीने के नाम के सम्मान में शुरुआत के रोमन देवता जानूस, जिनके 2 चेहरे उन्हें भविष्य में आगे और साथ ही अतीत में पीछे देखने की अनुमति देते थे, ने 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन बनाया। हालांकि 16वीं शताब्दी के मध्य तक इसे यूरोप में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। ईसाई धर्म की शुरुआत के बाद 25 दिसंबर यीशु के जन्म का दिन स्वीकार किया गया और 1 जनवरी नए साल की शुरुआत को विधर्मी माना गया। जब तक पोप ग्रेगोरी ने जूलियन कैलेंडर को बदलकर 1 जनवरी को वर्ष की आधिकारिक शुरुआत नहीं कर दी, तब तक इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि नया साल लगभग 2000 ईसा पूर्व या 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोन में शुरू हुआ था। बसंत विषुव के बाद पहली अमावस्या पर आमतौर पर मार्च के अंत में बेबीलोनियों ने नए साल को 11 दिवसीय उत्सव अकेतु के साथ मनाया, जिसमें प्रत्येक दिन एक अलग समारोह शामिल था। ग्रेगोरी का कैलेंडर अधिक सटीक। दरअसल ग्रेगोरियन कैलेंडर ने वर्ष की लंबाई को सही करके पहले इस्तेमाल किए गए जूलियन कैलेंडर में अशुद्धियों को संशोधित किया गया। इसने लीप वर्षों के लिए अधिक सटीक प्रणाली शुरू की,
जिससे समय की गणना में त्रुटि की संभावना कम हो गई। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उद्देश्य कैलेंडर वर्ष को सौर वर्ष के साथ अधिक निकटता से सिंक्रोनाइज करना था, जिससे ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा को ट्रैक करने में अधिक सटीक हो सके। इसकी शुरुआत कैथोलिक चर्च के प्राधिकार द्वारा समर्थित थी, जिसका उस समय यूरोप में महत्वपूर्ण प्रभाव था। शुरुआत में कैथोलिक देशों द्वारा और बाद में अन्य देशों द्वारा इसे अपनाने से इसकी व्यापक स्वीकृति में योगदान मिला। जैसे जैसे यूरोपीय देशों ने अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया भर में फैलता गया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और संचार के लिए मानक कैलेंडर बन गया। माना जाता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर की वैश्विक स्वीकृति में योगदान दिया। भारत में मनाए जाते हैं कई नववर्ष दिवस। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष भर में कई दिन नव वर्ष दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। पालन इस बात से निर्धारित होता है कि चंद्र, सौर या चंद्र सौर कैलेंडर का पालन किया जा रहा है या नहीं। वे क्षेत्र जो सौर कैलेंडर का पालन करते हैं: नया साल पंजाब में बैसाखी, असम में बोहाग बिहू, तमिलनाडु में पुथंडू, केरल में विशु, उड़ीसा में पना संक्रांति या ओडिया नबाबरसा और बंगाल में पोइला बोईशाख के रूप में आता है, यानी वैशाख। आमतौर पर ये दिन अप्रैल महीने की 14 या 15 तारीख को पड़ता है। चंद्र कैलेंडर का पालन करने वाले लोग चैत्र महीने मार्च अप्रैल के अनुरूप को वर्ष का पहला महीना मानते हैं। इसलिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उगादी और गुड़ी पड़वा की तरह इस महीने के पहले दिन नया साल मनाया जाता है। महाराष्ट्र। इसी प्रकार भारत में कुछ क्षेत्र लगातार संक्रांतियों के बीच की अवधि को एक महीना मानते हैं और कुछ अन्य लगातार पूर्णिमाओं के बीच की अवधि को एक महीना मानते हैं। गुजरात में नया साल दिवाली के अगले दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये हिंदू महीने कार्तिक के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पड़ता है। चंद्र चक्र पर आधारित भारतीय कैलेंडर के अनुसार कार्तिक वर्ष का पहला महीना है और गुजरात में नया साल कार्तिक एकम के पहले उज्ज्वल दिन पर पड़ता है। भारत के अन्य हिस्सों में नए साल का जश्न वसंत ऋतु में शुरू होता है। मेघनाद साहा पंचांग सुधार समिति। प्राचीन भारतीय पंचांग के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने वरिष्ठ भारतीय खगोल वैज्ञानिक मेघनाद साहा की अध्यक्षता में बनी पंचांग सुधार समिति की सिफारिश पर 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन के साथ ही राष्ट्रीय कैलेंडर भी जारी कर दिया, जिसमें अन्य खगोलीय डेटा के साथ साथ हिंदू धार्मिक कैलेंडर तैयार करने के लिए समय और सूत्र भी शामिल थे, ताकि इसे सुसंगत बनाया जा सके। दरअसल पंचांग कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ भारतीय खगोल वैज्ञानिक मेघनाद साहा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कैलेंडर सुधार समिति के प्रमुख थे। समिति के अन्य सदस्य सी बैनर्जी, के दफ्तरी, जे.एस. करंदीकर, गोरख प्रसाद, आर.वी. वैद्य और एन.सी. लाहिरी थे। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को शुरू हुआ। समिति के सामने कार्य वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित एक सटीक कैलेंडर तैयार करना था, जिसे पूरे भारत में समान रूप से अपनाया जा सके। यह एक बहुत बड़ा काम था। समिति को देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न कैलेंडरों का विस्तृत अध्ययन करना था। समिति के समक्ष 30 अलग-अलग कैलेंडर थे। ये कार्य इस तथ्य से और भी जटिल हो गया था कि कैलेंडर के साथ धर्म और स्थानीय भावनाएं भी जुड़ी हुई थीं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स।